हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन के सामने एक चीज़ पेश करना जा रहा हूँ, वो आप देख लेना। वेट फॉर अ सेकेंड। सी, देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो, वैसे तो हम लोग कोई भी कंपनी जो होती है उसके लिए करते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होता है वो सबसे पहले समझिए, देन मैं आपको सम समझाऊंगा। कि पूरा एक सम समझा दूंगा तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में या तो कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो सबसे पहले थोड़े फंडामेंटल्स जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और वर्किंग कैपिटल की जो भी थियरी है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो थियरी है वो एक बार आप देख लेना, देन उसका फॉर्मेट डिस्कशन करेंगे, देन एक सम ऐसा कराऊंगा कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड समझते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो समझना जरूरी है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल, कैपिटल मतलब ऐसी जो चीज़ जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, वर्किंग मतलब चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो one of the most important function of the finance manager is raising of fund and to ensure the effective utilization of funds raised. Here the funds can be divided into two categories. बेटा देखो, यहाँ पे भी वही चीज हमने दोहराई है कि फाइनेंस मैनेजर को क्या है, पैसे कहाँ से लाना है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे फंड्स है वो रेज करना है, तो कहाँ से रेज करना है, तो देखो यहाँ पे दो सोर्सेज दिए हुए हैं, मतलब दो पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स है एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होता है एंड शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कि लॉन्ग टर्म फंड्स are required for the activities like expansion, modernization, diversification and replacement। मतलब अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, क्या करना है, एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, मतलब पुराने तरीके से अगर बिजनेस चल रहा है बट आपको उसमें मॉडर्न मशीनरी लगानी है, कुछ भी करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स में जाना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है उसको डाइवर्ट करना चाहते हो, देन फिर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी। देन रिप्लेसमेंट है, क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है उसके अंदर जो बिजनेस है, मतलब उसमें मशीनरी यूज हो रही है, तो अभी उसको रिप्लेस करना है, नया लगाना है, देन आपको लॉन्ग टर्म फंड के लिए जाना पड़ेगा। ओके, for which required funds are raised from sources like equity shares, preference shares, debentures and other long term sources। मतलब आपको कहाँ से पैसे लाना है, इक्विटी शेयर में से, प्रेफरेंस शेयर में से, डिबेंचर में से, अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो भी है उसमें से पैसे लाने हैं। किसके लिए, जो एक्सपांशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लॉन्ग टर्म फंड में लाने हैं। ओके, now let us discuss short-term funds. So short-term funds are required for the routine activities of the business. Short-term fund किस लिए required है, routine activities, मतलब डे बाय डे आपकी जो एक्टिविटीज होती जा रही है उसके लिए जरूरी है। लाइक परचेज ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एटसेट्रा। मतलब आपको मटेरियल परचेज करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, एक्सपेंस जो है उसको पेमेंट करने के लिए वो हर रोज जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि मशीन है तो एक बार लगा दिए तो 8-10 साल चलेगा। यहाँ पे तो एक बार मटेरियल परचेज कर लिया
तो बारी बारी आपको परचेस करना ही पड़ेगा जैसे ही वो प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा। गुड्स को सेल करने के लिए भी बारी बारी आपको खर्चे करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस है जैसे कि सैलरी वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डे बाय डे देना ही पड़ेगा। ओके, फॉर विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम द बैंक इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन या तो शॉर्ट टर्म लोन। मतलब ये जो डेली रूटीन के जो भी खर्चे हैं वो खर्चे को कवर अप करने के लिए हमें पैसे कहाँ से लाने हैं, बैंक से। बैंक कैसे पैसे देगी, तो बैंक हमें पैसे देगी लोन के स्वरूप में। कहाँ पे देगी, लोन के स्वरूप में, राइट। तो कौन सा लोन देगी, तो वर्किंग कैपिटल लोन देगी। कौन सा लोन देगी बैंक, वर्किंग कैपिटल लोन। ओके, एट द टाइम ऑफ रेजिंग सच वर्किंग कैपिटल लोन, जैसे ही हम लोग को कोई वर्किंग कैपिटल लोन की जरूरत पड़ती है तब बैंक वैसे ही नहीं दे देगी हमें पैसे, राइट। बैंक क्या करेगी, हमारे से थोड़े डॉक्यूमेंट मांगेगी, राइट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगी वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू सबमिट द वेरियस डॉक्यूमेंट, फाइनेंस मैनेजर हैज टू सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट of which one of the important document is statement showing working capital requirement। मतलब वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज देनी पड़ेगी, उसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो आप सबमिट करोगे तो ही बैंक को पता चलेगा आपको कितनी लोन की जरूरत है। जैसे हम लोग अभी बैंक में लोन लेने जाए तो बैंक पासबुक मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, सैलरी स्लिप मांगते हैं, बिजनेस का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, वो सारी चीजें मांगते हैं। वैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल लोन लेनी है तो वो कंपलसरी आपके पास से स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मांगेगा ही मांगेगा। ओके, देन for this purpose finance manager has to consider industry norms, expected level of activity and credit allowed या तो received। फाइनेंस मैनेजर को इसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री नॉर्म, मतलब जो भी कंपनी जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में है। ओके, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियां होती है तो कौन से प्रकार की इंडस्ट्री में है वो देखना है और उसके नॉर्म्स मतलब उसके रूल्स क्या है वो देखना है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का लेवल कैसा है, एक्सपेक्टेशन कैसी है। ओके, एंड क्रेडिट अलाउड इन रिसीव्ड, मतलब हम हमारे जो भी डेटर्स है, हमारा जो कस्टमर्स है उसको कितनी क्रेडिट देते हैं, दैट इज क्रेडिट अलाउड। एंड हमारे सप्लायर्स जो है, हम जिससे गुड्स परचेस करते हैं, राइट, वो हमें कितना क्रेडिट देते हैं, दैट इज क्रेडिट रिसीव्ड। उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट रिसीव्ड। based on this finance manager has to compute expected level of current assets, current liability and as to justify working capital requirement। मतलब वैसे क्या होगा, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का उसको लेवल पता चल जाएगा, देन वो वर्किंग कैपिटल कितना है वो जस्टिफाई कर पाएगा। ओके, देन देखिए वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ सच लोन इज दैट बीइंग द शॉर्ट टर्म इन नेचर। ये लोन कैसी होती है, शॉर्ट टर्म इन नेचर। इट इज कंसिडर्ड टू बी परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज loans are generally never repaid। मतलब ये जो है शॉर्ट टर्म बट आप परमानेंट यूज कर सकते हो। वो कैसे फ्रेंड्स, देखिए आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया वर्किंग कैपिटल का, किसका लोन लिया, वर्किंग कैपिटल का, तो है शॉर्ट टर्म बट आप परमानेंटली जब तक बिजनेस चले तब तक ये 1 करोड़ रुपया आप यूज कर सकते हैं। नेवर रिपेड, कभी रिपे नहीं करने। जब कंपनी बंद करते हैं या तो अगर आप चाहते हो कि मुझे अभी ये लोन की जरूरत नहीं है तभी जाके आप बंद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जनरली नेवर रिपेड बट सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑन ईयरली बेसिस। सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑन ईयरली बेसिस मतलब हर साल आपको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। और ब्रैकेट में लिखा है विथ मॉडिफिकेशन, विथ मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करना है। क्या करना है, चेंजेस। हर साल क्या है, आप लोग एक स्टेटमेंट बनाओगे उसमें कितना रिक्वायरमेंट है क्या है आपने लिखा होगा और
वो लिखने के बाद आप लोग बैंक पे पास जाओगे और बैंक आपको बताएगी कि आपको कितना कितना काम करना है। और बैंक अगर बोल रही है कि आपको इतना जरूरत नहीं है तो वो मॉडिफाई कर देगी, 1 करोड़ का है तो 90 लाख कर देगी। और अगर ज्यादा जरूरत है तो वो क्या करेगी, आपको एक्सटेंड करके दे देगा। क्या करके देगा? एक्सटेंड करके दे देगा। दैट इज मॉडिफिकेशन। ओके, जितना भी जरूरत है उतना रखो, बाकी का सारा बैंक ब्लॉक करके रख देगी। अगर आपको चाहिए तो बैंक वहां से रिलीज करेगी और आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, और एवरी ईयर रिन्यू तो करवाना ही करवाना है, अदरवाइज आपको वो पैसे नहीं मिल पाएंगे। और आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये रिपे करना नहीं है तो हमें तो अच्छा ही है ना, बट इसका इंटरेस्ट आपको टाइम टू टाइम भरना है। क्या करना है? इंटरेस्ट टाइम टू टाइम भरना है। एवरी ईयर यू हैव टू पे इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो थोड़ी चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वर्किंग कैपिटल थियरी के लिए बहुत अच्छी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, है ना। तो देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। स्टेटमेंट उसका पूरा नाम ऐसा है, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 2 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर वाला और दूसरा अमाउंट वाला, 2 ही बनेंगे। ये फॉर्मेट है, बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट दिया। सबसे पहला यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ये वाली, ये जो है वो है करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स। ओके, तो करंट एसेट्स जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा वो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पूरा जो बेस्ड है ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बेस पे है। किस पे बेस पे है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बेस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट एसेट्स में आएगा डेटर्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा? डेटर्स। डेटर्स मतलब आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स दिए। क्या किया है? क्रेडिट पे गुड्स दिए, बराबर। तो वो आपका क्या हो गया? डेटर्स। मतलब आप किसी पैसे लेने हैं तो वो आपका एसेट है, करंट एसेट। करंट एसेट ऐसी चीज है मतलब कि आपको तुरंत ही पैसे मिल जाए, राइट, उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। ओके, देन स्टॉक। तो स्टॉक में 3 टाइप है फ्रेंड्स। रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है, और WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक हो सकता है। ओके, देन देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों एसेट्स में लिया? बिकॉज हमने पहले से पे कर दिया है तो अभी पे करना नहीं है। दैट इज अवर एक्सपेंस, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें अभी मिलने वाला है। कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक तो असेट ही है, हाँ, पहले से हम पढ़ते आ रहे। अदर्स इफ एनी, अगर कोई दूसरा है तो। इतना है हमारा करंट एसेट्स। क्या है? करंट एसेट्स। ओके, देन करंट लायबिलिटीज। क्या है? करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज में देखो बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्या आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमें किसी को पैसे देने, अभी मांगना है तो हमें अभी के अभी पैसे देने पड़ेंगे मेरी फ्रेंड्स। ओके, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें किसी को पेमेंट करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। पेमेंट करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ओके, देन यहाँ पे दूसरी एक चीज है अदर्स इफ एनी। अगर कोई दूसरा दिया है तो इतनी चीज जनरली लाइबिलिटीज में आती है। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है करंट एसेट है और पार्ट बी जो है वो हमने क्या लिया? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। कंपनी को वर्क करने के लिए कैपिटल जो है वो मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पैसा जो है वो डेटर्स में वगैरह जगह पे ब्लॉक हो गया है और आपके पास पैसे नहीं है तो कंपनी चल पाएगी नहीं। बिकॉज आपको मटेरियल कहाँ से लाओगे, एक्सपेंस कैसे पे करोगे, तो वो तो है नहीं आपके पास, तो कंपनी रन नहीं कर पाएगी। मतलब रूटीन एक्सपेंस के लिए भी पैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पे सपोज
10 लाख का रिक्वायरमेंट, 10 लाख का करंट एसेट्स है, ओके, और करंट लायबिलिटी जो भी है उसको माइनस करेंगे, है ना। तो आपको जितना भी अमाउंट मिलता है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ उसमें हम लोग सेफ्टी मार्जिन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सेफ्टी मार्जिन, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज भी उसको बोल सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन या तो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी उसको बोल सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 7 लाख की, कितने की, 7 लाख की, बट कभी कभार जरूरत पड़ भी सकती है तो 3 लाख कंटिंजेंसी के लिए रखते हैं, तो टोटल 10 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी होती है। कभी कभार क्या होता है, इमरजेंसी में कोई ऑर्डर मिल जाता है ना, तुरंत ही कोई ऑर्डर मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है। देन बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं वो हम लेटर डिस्कस, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, देन ये सारी चीज़ एक बार ऐसा हो तो आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, हाँ। सी, इक्वेशन है प्रैक्टिकल, एक्स लिमिटेड गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है, फर्स्ट जो है वो दिया एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्या दिया है, एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट। तो मटेरियल कितने का है, 36 लाख का। वेजेस कितने का है, 12 लाख का। पर एनम है, पीए लिखा है मतलब पर एनम। फैक्ट्री ओवरहेड कितने का है, 24 लाख का। एडमिन ओवरहेड कितना है, 12 लाख का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख का। और सेल्स 1 करोड़ 20 लाख का। सेल्स कितने का है, 1 करोड़ 20 लाख का है। ओके, देन देखिए सेकेंड नंबर जो है वो क्या दिया हमें, सेकेंड नंबर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू अलाउ 2 मंथ क्रेडिट टू देयर कस्टमर। मतलब कंपनी जो है अपने कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट देती है। ओके, वेर सप्लायर एक्सटेंड 4 मंथ, मतलब हम जिससे माल लेते हैं वो हमें 4 महीने का क्रेडिट देते हैं। मतलब आज खरीदा हमने, 4 महीने बाद पेमेंट करना है। आज सेल किया तो 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। ओके, देन नंबर 3 लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस का पेमेंट कैसे करता है। तो वेजिस है 1 मंथ, मतलब इस महीने में काम किया, नेक्स्ट मंथ में उसको वेजिस मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड है हाफ महीने, मतलब 15 दिन काम करो, 15 दिन के पैसे मिलेंगे। एडमिन ओवरहेड है 2 महीने, कितने का है, 2 महीने का मिलता है। ओके, देन नंबर 4 जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड क्वार्टरली इन एडवांस। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 महीने के एडवांस ही भरते थे। आज भरे, 3 महीने हो गए खत्म हो गया, फिर से भर दिए, 3 महीने हो गए खत्म हो गए, राइट। तो ये वाला जो है वो क्वार्टरली हम लोग 3 महीने का दे देते हैं। देन कैश बैलेंस इज 1 लाख। कैश बैलेंस कितना है, 1 लाख। कितना है, 1 लाख। ओके, नंबर 6 लेवल ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक का लेवल कितना है, तो रॉ मटेरियल में 1.5 मंथ, फिनिश्ड गुड्स में 1 मंथ, एंड डब्ल्यूआईपी में कितना है, 1 मंथ। इतना स्टॉक आपका यहाँ पे रह जाता है। ओके, देन देखिए क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विथ 20% सेफ्टी मार्जिन। 20% सेफ्टी मार्जिन को लेके आपको क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल दिखाना है। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट बना देंगे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट दे देंगे, उसमें 2 पार्ट बना देंगे, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जो दिया है तो कहाँ से मिलेगा हमें, क्वेश्चन में से। ओके, तो सबसे पहले डेटर्स है। डेटर्स कितना है, 1 करोड़ 20 लाख का, है ना, क्योंकि सेल किया हमें कुछ यहाँ पे दिया नहीं, कितना कैश किया है, कितना
क्रेडिट किया तो पूरा ले लेंगे, सारे कस्टमर को वही देते हैं, तो 1,20,00,000। और यहाँ पे क्रेडिट कितना अलाउ करते हैं, 2 मंथ। यहाँ पे क्लियरली दिया है, पॉलिसी ऑफ द कंपनी अलाउ 2 मंथ क्रेडिट टू देयर कस्टमर, मतलब 2 महीने की क्रेडिट कस्टमर को देते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे 1,20,00,000 2 महीना डिवाइड बाय 12, पूरे साल में कितना है 12। तो आपको 2 महीने के लिए आपके पैसे कितने ब्लॉक रहेंगे, 20 लाख रुपीज। कितने रहेंगे, 20 लाख रुपीज। ओके, देन देखिए दूसरी क्या चीज दी हुई है आपको, हाँ सेल्स का मतलब डेटर्स हो गया। ओके, वैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो मटेरियल जो है वो 36 लाख का है, और वो हमें कितना क्रेडिट देता है, 4 मंथ का। कितना क्रेडिट देते हैं, 4 मंथ का। तो 36 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 12, सॉरी हाँ 4 डिवाइड बाय 12। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 डिवाइड बाय 12 जो है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, वेट फॉर मी। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, क्रेडिटर्स की बात कर रहे थे। क्रेडिटर्स हम मटेरियल कितने का लेते हैं, 36 लाख का लेते हैं, और 4 महीने का क्रेडिट मिलता है। तो 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो 12 लाख रुपीज हम एज अ करंट लाइबिलिटी दूसरे और का, किसी और का क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे मतलब। ओके, देन आगे भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या बताया है, वेजिस जो है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो सारी चीज़ें उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पे हमने किस किस का डिस्कशन किया, मटेरियल का कर लिया और सेल्स का कर लिया। वेजिस है 12 लाख रुपीज़ का, तो वेजिस का टाइम लेग कितना है, 1 मंथ। वेजिस का टाइम लेग कितना है, 1 मंथ। तो देखिए बेटा, वेजिस जो है वो 1 मंथ आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। तो वेजिस हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजिस जो है, ओके 12 लाख का है, इंटू 1 मंथ डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 1 लाख रुपीज आपका क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है 24 लाख। कितना है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड का लेग टाइम कितना है, हाफ मंथ। कितना है, हाफ मंथ। तो देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग हाफ मंथ रहता है तो कितना आएगा, वो देख लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड 24 लाख का है, हाफ मंथ मतलब 0.5 बाई 12 मतलब 1 लाख रुपया फैक्ट्री ओवरहेड का भी आपका रहेगा। ओके, देन अगेन क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ेगा बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12 लाख का है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बोला है, 2 मंथ का। कितना बोला है, 2 मंथ का बोला है। ओके, तो देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, वेट, ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देखते थे
एडमिन ओवरहेड 12 लाख का है, 2 मंथ उसका टाइम लग है, तो 12 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2 लाख आएगा। ओके, तो ये सारी आपकी एक लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज। कौन सा? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड एंड आउटस्टैंडिंग एडमिन ओवरहेड। ये सारी चीज़ें वो आपको कैलकुलेट करनी है। देन अगेन क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? मटेरियल डिस्कस किया, वेजेस किया, फैक्ट्री ओवरहेड किया, एडमिन ओवरहेड किया, सेलिंग एग्जीक्यूशन सेल्स, सारी चीज़ें कर ली हमने, बराबर। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड क्वार्टरली इन एडवांस। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर क्वार्टरली पेड इन एडवांस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 6 लाख का। कितने का? एडवांस में पे किया। किस में पे किया? एडवांस में। तो आपका असेट गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? करंट असेट्स। तो देखिए, प्रीपेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख इंटू 3/12 1,50,000 यहाँ पे आएगा। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का एडवांस में पे कर देते हैं। डेटर्स तो हम सेल्स पे से डिस्कस कर ही लिए 20 लाख। ओके, देन कैश बैलेंस इज 1 लाख। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, वहां पे क्या बोला है? कैश बैलेंस इज 1 लाख। तो कैश बैलेंस भी हमारा क्या होता है? एसेट अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मेट जो है उसमें कैश बैलेंस क्या है? असेट्स है। ओके, तो कैश बैलेंस 1 लाख असेट्स आएगी। देन दूसरा क्या बताया ना? लेवल्स ऑफ स्टॉक। रॉ मटेरियल का 1.5 महीने का है, फिनिश गुड्स का 1 मंथ है और डब्ल्यूआईपी का 1 मंथ। तो उसके लिए आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। फिर से एक बार देख लीजिए, रॉ मटेरियल 1.5 मंथ, फिनिश गुड्स 1 मंथ एंड डब्ल्यूआईपी 1 मंथ। ओके, तो देखिए रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक वर्किंग करना पड़ेगा। देखो ये मैंने यहाँ पर वर्किंग की आपकी स्क्रीन में, ये आपके सामने ही है। ओके, सी, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाए मैंने, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। क्या बताया? फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। तो मटेरियल देखो कितने का जा रहा है? 36 लाख का, वेजिस 12 लाख का, फैक्ट्री ओवरहेड 24 लाख का। तो वो मटेरियल, वेजिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड मिलके क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72 लाख का। कितना? ये सब का टोटल 72 लाख होता है। उसमें प्लस करेंगे एडमिन ओवरहेड, तो कितना आएगा? 12 लाख एडमिन ओवरहेड है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 6 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ? 90 लाख। कितना हुआ? 90 लाख। प्लस प्रॉफिट प्लस करेंगे उसमें, राइट? तो हमें मिलेगा सेल्स। बट यहाँ पे हमें सेल्स दे दिए 1,20,00,000 का, सेल्स क्वेश्चन में दिए ऑलरेडी। ओके, और कॉस्ट हमारा आया 90, तो बैलेंसिंग हमारा जो है वो 30 लाख आएगा। कितना आएगा? बैलेंसिंग अमाउंट जो है हमारा 30 लाख आएगा। ओके, तो ये वाला तो सारी चीजें हमें पता चल गई। ओके, बट यहाँ पे हमें लिखना है स्टॉक में, तो रॉ मटेरियल कितने का है? 36 लाख का है और 1.5 महीने का टाइम ले लिया है, तो 1.5 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आएगा 4,50,000। अगर फिनिश गुड्स कितना है? 72 लाख। कहाँ से मिला 72? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इधर से मिला है, ये 72 लाख फिनिश गुड्स है ना, 72 लाख, राइट? तो फिनिश गुड्स का क्या दिया है हमें? 1 मंथ का। कितने का दिया है? 1 मंथ। तो 72 लाख इंटू 1/12, 6 लाख आएगा। और डब्ल्यूआईपी, ओके, डब्ल्यूआईपी फाइंड करने के लिए आपको कंप्लीशन स्टेज फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए 100-50-50, कितना आएगा? 100-50-50। अगर कुछ नहीं दिया आपको कंप्लीशन स्टेज, 100-50-50 ले लेना है। मटेरियल में 100%, वेजिस में 50% एंड फैक्ट्री में भी 50%। तो देखो 36 लाख का 100% तो 30, क्योंकि हम लोग सारे मटेरियल क्या करते थे? इश्यू कर देते, देन वो प्रोसेस होते हैं, तो वो 100% आएगा ऑलवेज। 50, तो 12 लाख का 50% कितना होता है? 6 लाख। 24 का 50% 12 लाख। तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी का कितना होगा? 54 लाख। क्या होगा? 54 लाख सीओपी विथ कंप्लीशन स्टेज। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने लिया है 54 लाख, ये वाला है। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे ये जो है ना 54 लाख ये। ओके, तो वो आएगा 4,50,000।
ओके, तो ये जो हमारा करंट एसेट है उसका टोटल करेंगे यहाँ पे। ओके, देन हमने फाइंड किया ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज, उसका टोटल, करंट एसेट का टोटल को ए बोलेंगे और करंट लायबिलिटी जो है उसके टोटल को बी बोलेंगे। ओके, तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, राइट। तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। तो ए कितना है 375,000,000। ओके, देन बी कितना है 16 लाख। ओके, तो ए माइनस बी करोगे तो 21,50,000 आएगा वर्किंग कैपिटल। सेफ्टी मार्जिन जो है 20% ऐड करना है। कितना ऐड करना है 20%। तो 21,50,000 इंटू 20%, तो 20% सेफ्टी मार्जिन रखोगे तो 4,30,000 सेफ्टी मार्जिन करेगा। तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा 26,80,000। कितना रिक्वायरमेंट है 26,80,000। मतलब हमारे पैसे जो यहाँ पे है वो ब्लॉक हुए हैं। ओके, और हमने किसी और के पैसे इतने ब्लॉक किए हैं। अभी हमें जरूरत कितनी है इतनी, प्लस सेफ्टी मार्जिन। कितना का जरूरत है सेफ्टी मार्जिन। ओके, तो ये हमारा रहेगा 26,80,000 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ये चीज हमें पूरा पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा सम एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता देना। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं उसको थोड़ा सा, ये मेरा स्क्रीन जो है इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको क्वेश्चन पूरा पता चले। मैं धीरे 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 मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप पूरा ऐसा हो तो बुक में एक बार लिख लेना। वीडियो को पॉज करते करते देख लेना और लिख लेना, देन पूरा सम सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ये पूरा स्टेटमेंट है। ये करंट एसेट्स है, नीचे करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वाला कंप्लीशन स्टेज वाला है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय एवरीवन।